न मृत्यु का डर है न काल का डर है। समुझ जी आए शरण ते डरत ना काल डर, जिए काल बस ना रहे। मृत्यु तो जैसे फूलों का खुशबूदार हार पहनने के लिए हर समय तैयार रहता है ना, कोई लाओ लाओ पहनाओ, ऐसे मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, हे चौड़ी छाती करके कहते हैं। जिस मृत्यु से सब भयभीत होते हैं ना, उस मृत्यु को गले लगाने के लिए हर क्षण राजी हैं। क्यों? प्रिया जी के लिए, प्यारी जी के लिए। अभी छूटे, अभी गए, अभी गए। कुछ तो आवरण है ही है ना। हर समय तू बाधा पहुंचा रहा है मेरी प्यारी जी के राग रंग में। हट तू, तेरे लिए अब स्थान नहीं रह गया, तेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया। डर है तो इस बात का कि कहीं किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रभाव से प्रिया जी को भूल ना जाऊं, बस, और कोई डर नहीं। हमारे आचार्य कहते यही डर है डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद। कोई श्वास प्रियाजू से बिलग चली गई, इस बात का डर। बस हाथ उठाए कहा तो कहां बजाऊ ढोल, ढोल बजा के कहूं, अरे दोनों हाथ उठा के कहता हूं कि तेरी एक श्वास में त्रिभुवन का मूल्य छुपा हुआ है। त्रिभुवन पति भगवान के सिवाय श्वास का और कोई मूल्य नहीं। तो कल उनसे कहा कितनी आयु के? 50-55 के। 55 वर्ष तक आज तक जो कमाया 5 श्वासें नहीं खरीद सकते उससे। आखिरी श्वास और कह दो 55 वर्ष की कमाई दी, एक बार ऐसे कर लेने दो तो नहीं होने दो। आखिरी श्वास खत्म। उस श्वासों को जो तुमने सांसारिक संपत्ति एकत्रित करने में कमाई पूरी की पूरी लगा दो तो एक श्वास नहीं खरीद सकते। ऐसी कितनी श्वासें तुमने बर्बाद कर दी व्यर्थ में। तो कह रहे हैं ये श्वास बहुत कीमती है। नारायण स्वामी कह रहे हैं हर समय राधा राधा राधा, तो श्वास सार्थक। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। किसी से कोई कपट नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, सबके चरणों में प्रणाम, सरल स्वभाव। और राधा 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 बोले संसार समुद्र से उसकी नैया किनारे लग गई। अब गंभीर बात, जो महाभागवत हैं, ये ऊंचाई की बात कह रहे हैं, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जो साधारण भक्त हैं वो रूप में स्थित रहते हैं अपने शरीर। जो महाभागवत जन हैं वो स्वरूप में रहते हैं। स्वरूप जैसे किसी का दास स्वरूप, किसी का सखा स्वरूप, किसी का गोपी स्वरूप, किसी का सहचरी स्वरूप, कोई अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। हर समय दिन में कितनी बार आपको याद आता है कि आप श्री जी की सहचरी हो? सच्चाई से देखो। बस वही स्त्री शरीर का चिंतन, पुरुष शरीर का चिंतन, अपने इसी को पुरुष मानना, स्त्री मानना। ये देखो सत्संग है। शुरुआत कई बार हमने कहा इसी बात से करो ना। ये तो ऊपरी पोशाक है, स्त्री पुरुष की ये पोशाक है। इसीलिए कहा गया बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। आप न स्त्री न पुरुष हैं। इस जन्म में ऐसे कर्म, ऐसे भगवत कृपा हुई कि स्त्री बन गए, पुरुष शरीर मिल गया। अगला जन्म हो सकता है कि कीट पतंगा न जाने कौन सी योनि का मिले। तो आपकी पोशाक बदल सकती, पहनने वाला वही रहता है। यहां पहनने वाले की बात हो रही। ना तुम स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम श्री जी की नित्य दासी हो। ऐसा चिंतन करो इस उपासना में। कई बार चिंतन करते हैं आपकी मैं श्री जी की दासी हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, हमारी प्रिया जो प्रिय सखी हैं। कई बार चिंतन कर, ईमानदारी से बताओ, देखो अंदर देखो, सब ईमानदारी से। दिन भर विचरण करते रहते हो बाहर, कभी अंदर बैठे गुफा में श्रृंगार कर रहे हैं श्री जी का, अंदर से सोच रहे हैं मैं श्री जी की सखी हूं। सोच रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपका स्वरूप जागृत नहीं हुआ।
जब स्वरूप जागृत होता है तो जैसे आपको सोचना नहीं पड़ता मैं पुरुष हूं, ऐसे सोचना नहीं पड़ता मैं सहचरी हूं, हर समय उसी में स्थित रहता है। महाभागवत वो है जो हर समय अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो चलो स्थित स्वरूप में नहीं पर स्वरूप का बोध तो होना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं स्थूल नहीं हूं, सूक्ष्म नहीं हूं, कारण नहीं हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, प्रिया जो हमारी प्रिय सखी हैं। दूसरा, अपने इष्ट के स्वरूप का बोध, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे श्यामा श्याम, इसके सिवा अन्य कहीं कोई आश्रय, अन्य कोई सपोर्ट, अन्य कोई बल, कोई आशा बिल्कुल नहीं। ये महाभागवतों के लक्षण है, साधारण भक्त की बात नहीं कह रहे। पहला है अपने स्वरूप का बोध, मैं प्रियाजू की प्रिय सखी। दूसरा है अपने आराध्य देव के स्वरूप का बोध, रसोया परमानंद एक युद्धा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। एक ही पर ब्रह्म रस तत्व दो रूपों में खेल रहा है, प्रिया और प्रीतम के रूप में। हमारे आराध्य देव प्रिया प्रीतम, इसके सिवा कहीं कोई हमारा आश्रय नहीं, बल नहीं, आशा नहीं, और सही पूछो तो श्रद्धा नहीं, सही पूछो तो श्रद्धा नहीं। अंदर की बात क्यों जानते नहीं हो, सर्वत्र व्याप्त आराध्य देव है, इनको जानते हो, मानते भी हैं, पर वो अंदर की जो बात है, जैसे परिक्रमा मार्ग में बैठे सब जा रहे हैं तो सब पे श्रद्धा है क्या, लेकिन पहचान के वेला बोले राधे राधे, हुई ना, इसे कहते हैं अपनापन। बस ये मान लो पूरा संसार हमारे लिए कैसा, परिक्रमा मार्ग में बैठे खूब भीड़ जा रही है, भगत है सब दर्शन, लेकिन उसमें कोई जब अपना प्रियजन का राधे श्याम, ऐसे पूरे त्रिभुवन में भक्त भगवान जगत जड़ चैतन्य सब में वही दृष्टि है जैसे परिक्रमा मार्ग में सब पे दृष्टि। धन्य है प्रभु, इतने रूपों में आप, लेकिन प्रिया प्रीतम ये पहचान, बस और कहीं पहचान नहीं। ये है अपने इष्ट के स्वरूप का बोध। तीसरा, जो स्वरूप बोध और इष्ट बोध के साधन मिले हैं गुरुदेव से, उसमें परम आसक्ति, कोई मिलावट अन्य की नहीं होनी चाहिए। हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग में सर्वव्यापी शब्दों का प्रयोग होता है, कोई भी लाभ ले सकता है। अपने को इतना चतुर रहना है कि अपने को क्या चाहिए इसमें जो बोला जा रहा है, अपने मार्गों को क्या चाहिए। तो हमारे गुरुदेव के साधन से जो मिलती हुई बात है वो हम पकड़ेंगे और नमस्कार सुनेंगे, आनंदित होंगे, पकड़ेंगे नहीं। पकड़ेंगे वो जो हमारे गुरुदेव के मुख से निकले हुए साधन में जो सहयोगी है, ये प्रवीणता साधक में होनी चाहिए। नहीं तो आप कहोगे कल ये कह रहे थे आप और आज ये कह रहे हो, तो कल का सिद्धांत और चल रहा था, आज का सिद्धांत और चल रहा, दोनों सिद्धांतों के शब्दों का एक दूसरे से विरोध होगा, ये समझना, ये प्रवीणता होनी चाहिए। जो गुरुदेव ने स्वरूप बोध और इष्ट बोध के लिए साधन दिया है उसी पे रति होनी चाहिए। ये बड़ा प्रवीण साधक पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। कौन सा ऐसा कार्य है जो हमारी प्यारी जी के चरण चिन्हों से न बन जाए? अभी कैसे समझोगे, कैसे समझोगे? फिर यही तुम्हें कहना पड़ता है। अभी राधा प्रताप को देखा कहाँ है आपने? राधा चरण प्रताप को कहाँ देखा है? अरे नरक जाते हुए जीव को नवनिवृत्त निकुंज में स्थापित कर दे जिनकी करुणा कोर मात्र। अभी राधा कृपा को कहाँ देखा? क्या चाहिए तुम्हें, क्या समझना है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण चंद्रजू से ही सब शक्तियां हैं, सब वैभव है। अरे वही राम है, वही श्याम है। अभी समझ में नहीं आया क्या?